देखिए SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म जो हमें पढ़ने के बाद हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म के कुछ एविडेंसेस। तो देखिए अगला टॉपिक आपका है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो इसकी हिंदी जो होगी आपकी होगी कि SN1 अभिक्रिया विधि के प्रमाण में कुछ पक्ष है। तो उसके पक्ष में क्या क्या आपको मिलते हैं, तो देखिए किस तरीके के प्रमाण आपको मिलते हैं कि ये SN1 तरीके की अभिक्रिया है। तो देखिए आपकी जो SN1 तरीके की अभिक्रिया है उसको जानने के लिए हमें 3 तरीके के एविडेंस प्रमाण मिलते हैं। पहला जो आपका है काइनेटिक एविडेंस, गतिज प्रमाण। कौन सा है आपका काइनेटिक एविडेंस, गतिज प्रमाण। और दूसरा आपका कौन सा है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, आपका त्रिविम रासायनिक प्रमाण। कौन सा, त्रिविम रासायनिक प्रमाण। और तीसरा आपका रीअरेंजमेंट पुनर्व्यवस्था। देखिए ये आपका पुनर्व्यवस्था, ये आपकी 3 ऐसे प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि ये रिएक्शन आपकी कौन सी होती है, SN1 टाइप्स की है। तो देखिए पहला आपका है काइनेटिक एविडेंस, जिसे क्या कहेंगे आपका काइनेटिक एविडेंस, जिसे आप कहते हैं गतिज प्रमाण। दूसरा आपका स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, जिसे क्या कहेंगे त्रिविम रासायनिक प्रमाण। और तीसरा आपका रीअरेंजमेंट, जिसे पुनर्व्यवस्था कहते हैं। तो देखिए पहला आपका है जिससे एविडेंस मिल रहा है काइनेटिक एविडेंस। अगर हम SN1 रिएक्शंस की बात करते हैं तो जो आपकी SN1 रिएक्शन है उसके जो रिएक्शन आप रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पे डिपेंड करता था SN1? तो हमने बताया था कि SN1 जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन की जो रेट होती है वो डिपेंड किस पे करती है, आपके अभिकारक के ऊपर, अर्थात कैसा अभिकर्मक के ऊपर। तो देखिए यहाँ से बात करते हैं जो आपका एल्किल हैलाइड था उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा भैया, एल्किल हैलाइड के ऊपर। यहाँ से सब्सटेंस के ऊपर, क्रियाधार के ऊपर निर्भर करेगा। तो देखिए अगर इसी के ऊपर निर्भर कर रहा है तो देखिए यहाँ से आपका रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आपका हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आपका यहाँ से कांस्टेंट आएगा, जब प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा आपका हो जाएगा RX एल्किल हैलाइड। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भैया, एल्किल हैलाइड के ऊपर, अर्थात सब्सटेंस के ऊपर सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि किसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर किसी भी रिएक्शन की जो रेट है केवल आपके सब्सटेंस के ऊपर निर्भर करती है तो उसकी रेट कितनी, मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की कितनी होती है, 1 होती। कितनी होती है, 1 होती। तो कह सकते हैं जो SN1 आपकी रिएक्शन होती है उसकी रेट कितनी होगी, आपकी 1 होगी, या मॉलिक्यूलरिटी उसकी कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ से दूसरा आपका था स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, आपका त्रिविम रासायनिक प्रमाण। तो देखिए त्रिविम रासायनिक प्रमाण में आपका क्या काम होगा, जो SN1 आपकी रिएक्शन होती है उसमें आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इसके फर्स्ट स्टेप में बनने वाले कार्बोकेटायंस के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करेगा, जो आपके फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायंस बनते हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर करने का काम करता है आपके SN1 रिएक्शन की। अब देखिए जो आपका कार्बोकेटायन बन रहा है आपके फर्स्ट स्टेप में वो आपका कैसा हाइब्रिड होता है, sp2 अर्थात sp2 संकृत होता है। और sp2 संकृत होने की वजह से वो आपका क्या होता है, प्लेनर ट्राइगोनल होगा। क्या होगा, प्लेनर ट्राइगोनल होता है। तो देखिए यहाँ से अगर हम कोई भी आपका कायरल या कह सकते कायरल कार्बन ले लें या कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले ले, प्रकाशीय समयोता में सक्रिय कोई कंपाउंड ले ले, तो देखिए यहाँ से जैसे हम कोई एल्किल हैलाइड लिए, यहाँ से आपका हो गया इधर भैया R हो गया, इधर आपका R' हो गया, इधर आपका H हो गया, यहाँ से आपका X हो गया। ये जो आपका एल्किल हैलाइड है ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि जो एल्किल हैलाइड में जो आपका कार्बन है कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन होता क्या है, कायरल कार्बन ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ी होती है उसे हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन कहते हैं। तो देखिए हम इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं जो आपके कार्बन की टेट्राहेड्रल वैलेंसी होती है वो आपकी
3D होती है, अर्थात आपकी 3 अलग अलग दिशाओं में दिखाई देती। तो हम उसको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसकी 3D स्ट्रक्चर जो बनेगी वो होगी। तो देखिए यहाँ से जो इसकी 3D स्ट्रक्चर बनती है किस तरीके से बनती है। तो यहाँ से हम लोग एक आपका ये आपका कोई कार्बन हो गया। अब यहाँ से देखिए जिससे आपका कोई लिविंग ग्रुप या आपका कोई एल्किल हैलाइड जुड़ा है, क्या जुड़ा आपका लिविंग ग्रुप या आपका कोई एल्किल हैलाइड जुड़ा। अब इसकी 3 वैलेंसी बची हैं और यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा। एल्किल हैलाइड और हाइड्रोजन आपके एक ही प्लेन में, बच्चा आपका 2 प्लेन। तो एक आपका यहाँ से क्या काम होगा, यहाँ से आपके बोर्ड के बाहर की तरफ एक प्लेन होगा और दूसरा इसके अंदर की तरफ होगा। क्या होगा, एक आपके बाहर की तरफ होगा और दूसरा आपका अंदर की तरफ होगा। तो देखिए यहाँ से आपका एक डिश इस तरीके से डॉट लाइन के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है, जिसके एल्किल हैलाइड आपके क्या काम किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। तो देखिए जो आपकी डॉट लाइन्स है उसे क्या कहेंगे, डिश कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपका डिश है। डिश का मतलब आपका होता है अंदर की तरफ, अर्थात प्लेन से जो आप देख रहे हैं इसके अंदर की तरफ एक आपकी इसकी वैलेंसी होगी कार्बन की टेट्राहेड्रल, उसे क्या कहते हैं, डिश कहते हैं। और देखिए दूसरा आपका जो होगा, जो आपकी तीसरी वैलेंसी वो आपकी बेज होगी। कौन सी होगी, बेज होगी। वो क्या किस तरफ होगी, वो आपके प्लेन से बाहर की तरफ होगी। किधर होगी भैया, प्लेन से बाहर की तरफ होगी, जिसे हम किससे जोड़ दिए, R' से। अर्थात जो आपके एक्टिव कंपाउंड एल्किल हैलाइड था उसकी 4 वैलेंसी थी आपकी, टेट्राहेड्रल था। पहली आपकी थी हैलाइड से, दूसरी आपकी थी हाइड्रोजन से। दोनों एक ही आप में क्या थे, एक ही प्लेन में उपस्थित थे। अब यहाँ से देखिए इसकी एक वैलेंसी जो आपसे दूर की तरफ जा रही है, अर्थात आपसे किसके अंदर की तरफ जा रही है, वो क्या थी, आपकी डिश थी, जिसे डॉट लाइन से आप दिखा रहे हैं। दूसरी आपकी बेज थी जो आपकी तरफ बाहर की तरफ थी। अब उसे किससे दिखा रहे हैं, यहाँ से आपके बेज से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, बेज से। बेज का मतलब होता है बाहर की तरफ, अर्थात अगर बात की जाती है, ये आपको कोई मान लेते सपोज करते हैं यहाँ पे कार्बन है, तो देखिए यहाँ से एल्किल हैलाइड जो और हाइड्रोजन है वो ये आपके एक ही प्लेन में हो जाएंगे, जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है। अब यहाँ से देखिए जो इधर है, इधर की तरफ है, आपसे अंदर की तरफ है, वो आपका डिश है, जिसे किससे जोड़ा गया, R को जोड़ा गया। जबकि दूसरा आपकी तरफ है, अर्थात बाहर की तरफ है, जिससे किसको जोड़ा गया, आपको बेज से जोड़ा गया है। और यहाँ से देखिए जिसे एल्किल हैलाइड आपका R' आकर के जुड़ा है। अब यहाँ से देखिए इसकी रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हैं, यहाँ से आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल सोल, ठीक। अब यहाँ से किसी भी न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हैं, तो देखिए काम क्या होगा, इस जो ये आपका न्यूक्लियोफाइल्स होगा, यहाँ से लिविंग फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप को क्या काम करेगा, रिमूव करेगा। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में जब लिविंग ग्रुप को यहाँ से रिमूव करेगा, तो देखिए इसके जुड़ने की जो संभावना है, पहली संभावना तो आपकी यहाँ से ये हो रही है कि आपका अटैक जो करेगा इसमें आकर के ऐड जो होगा इस एल्किल हैलाइड से आकर के अटैक ऐड होगा। तो देखिए इसमें जो संभावना बन रही है आपके यहाँ से देखिए, तो ये आपका पहले यहाँ से इसका फ्रंट अटैक हो रहा है। कैसा अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट अटैक हो रहा है। तो आपका जो यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका बनेगा C। यहाँ से देखिए हमने क्या काम किया, डिश के द्वारा दिखाया एल्किल हैलाइड को जोड़ा, जबकि यहाँ से किसको जोड़ा गया, आपके बेज को जोड़ा गया एल्किल है, यहाँ से किसी भी एल्किल ग्रुप को। और यहाँ से देखिए आपका ये हाइड्रोजन हो गया और ये आपका न्यूक्लियोफाइल्स आकर के इसमें जुड़ा है। क्या जुड़ा है, न्यूक्लियोफाइल्स। इसे कौन सा अटैक कहेंगे, इसे हम फॉरवर्ड अटैक कहते हैं, अर्थात सामने वाला। जबकि दूसरी कंडीशन क्या हो रही है, इस न्यूक्लियोफाइल्स के आने पर ये आपके जो हैं हाइड्रोजन है और आपके जो डिश और बेज हैं वो क्या काम करेंगे, इधर हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, डिश और बेज आपके इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जबकि ये न्यूक्लियोफाइल्स आपका किधर से आकर के अटैक करेगा, बैक साइड से आकर के आपके सबस्ट्रेट के ऊपर क्या काम करेगा, अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ से अगर बात की जो अगला आपका अटैक होगा, ये आपका फॉरवर्ड अटैक था। कौन सा अटैक था, फॉरवर्ड, और ये आपका बैक अटैक था। अब यहाँ से देखिए बैक अटैक में जो आपका बनेगा, यहाँ से बनेगा C। अब ये आपकी क्या काम होंगे, डिश और बेज इस साइड आ जाएंगे। तो देखिए ये आपका बेज आ गया,
सॉरी आपका डिस आ गया, और ये आपका कौन सा आ गया, ये आपका बेज आ गया, और देखिए यहाँ से आपका क्या आ गया, इधर आपका हाइड्रोजन आ गया, जबकि इधर आपका न्यूक्लियोफाइल्स आ करके जुड़ गया। क्या जुड़ा भैया, आपका इधर आ करके न्यूक्लियोफाइल्स आ करके जुड़ा। अब यहाँ से देखिए न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, तो यहाँ से अगर एक हम मिरर रख रहे हैं, एक शीशे को रख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये आपके एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, मिरर इमेज बन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वे मिरर के प्रति क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो देखिए ये आपके मिरर इमेज बना, तो इसमें एक आपका डी बनेगा और दूसरा आपका कौन सा फॉर्म बनेगा, एल बनेगा। डी का मतलब होता है डेस्ट्रो फॉर्म और दूसरा आपका होता है लिवो फॉर्म। और डेस्ट्रो और लिवो के बारे में हम लोगों ने क्लास 11th में आइसोमेरेज में पढ़ा है, क्या होता आपका डेस्ट्रो और क्या होता आपका लिवो। तो देखिए जो आपका ए बना है, ये आपका कौन सा बना है, एल फॉर्म बना। कौन सा फॉर्म बना, एल फॉर्म बना है, एल फॉर्म बना है, अर्थात कह सकते हैं आपका लिवो फॉर्म बना। और देखिए यहाँ से जो आपका अगला ये मिरर इमेज बना, ये आपका कौन सा फॉर्म बना, डी फॉर्म बना। अब ये आपके डेस्ट्रो और लिवो फॉर्म बने हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड्स में या किसी भी रिएक्शंस में दो ऐसे कंपाउंड मिल रहे हैं जिसमें आपके डी और एल फॉर्म पाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्सों को हम क्या कहते हैं, रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो स्टीरियो केमिकल एविडेंस हमें मिल रहे हैं SN1 मैकेनिज्म के, उसमें जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो किस तरीके के बनेंगे भैया, आपके यहाँ से वो आपके बनेंगे आपके रेशमिक मिक्सचर बनेंगे। क्या बनेंगे, रेशमिक मिक्सचर बनते। ये आपका कौन सा विशेष था, ये आपका था स्टीरियो केमिकल एविडेंस। अब देखिए यहाँ से, अब जो कायरल कार्बन होता है इसे किससे दिखाया जाता है, इसे स्टार से दिखाया जाता है। किससे, स्टार से दिखाया जाता है। अब यहाँ से देखिए जो और देख लेते हैं, कायरल कार्बन में क्या काम होना चाहिए, यहाँ से आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और अगर इनके प्रमाण हमें और देखने हो तो हम क्लास 11th की जो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें हम सब चीजें पढ़ चुके हैं। क्या होता है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या होता है निकोल प्रिज्म, क्या होता है, उसके बाद आपका बताया गया कि डी फॉर्म कौन सा होगा और आपका एल फॉर्म क्या होगा लाइट का रोटेशन होने पर। तो देखिए अगला आपका था रीअरेंजमेंट। कौन सा टॉपिक आपका, रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था। तो देखिए आपके रीअरेंजमेंट में क्या काम होता है, पुनर्व्यवस्था में। अब देखिए जो आपके SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म है, उसमें जो कार्बोकेटायन बन रहे हैं उसमें आपको बताया गया था कि टर्सरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, उसके बाद आपके सेकेंडरी कार्बोकेटायन होंगे, उसके बाद प्राइमरी होगा, उसके बाद आपका CH3 होगा। अब यहाँ से देखिए अब जो कार्बोकेटायन बन रहे हैं, अगर उसमें जो कार्बोकेटायन बन रहा है वह अगर आपका प्राइमरी पर बन रहा है, अगर उसमें एक पॉसिबल है कि वह कार्बोकेटायन आपका किसमें सेकेंडरी या टर्सरी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वह कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपकी रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा तेजी से होगी। अब देखिए जैसे एग्जांपल में बात करते हैं तो रीअरेंजमेंट कैसे होता है SN1 मैकेनिज्म। तो यहाँ से हम कोई एल्किल हैलाइड ले लिए, जैसे आपका एल्किल हैलाइड हो गया, यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड, आपका यहाँ से CH2, यहाँ से आपका सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ से आपका हो गया CH, यहाँ से आपका CH2 सिंगल बॉन्ड आपका, एक कोई आपका एल्किल हैलाइड ले लिए। अब यहाँ से देखिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे होगी, किस टाइप की, SN1 टाइप्स की रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से जब SN1 टाइप्स की रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका देखिए यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा आपके कार्ड, जो अब तक हम लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा है, यहाँ से आपका लीविंग ग्रुप अर्थात हैलाइड क्या होगा, आपका यहाँ से हैलाइड अलग होगा और इसके स्थान पे आकर के कौन सा आपका ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल्स आपका आकर के ऐड होगा। तो देखिए यहाँ से लीविंग ग्रुप आपका हैलाइड अलग होगा और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स आकर के ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा,
इसमें रीअरेंजमेंट की क्या हो रही है, आपकी प्रोसेस पाई जा रही है। तो रीअरेंजमेंट की जो प्रोसेस पाई जा रही है, क्योंकि लीविंग ग्रुप के यहाँ से हटने से आपका क्या काम होगा, यहाँ से जब लीविंग ग्रुप हटा तो आपका कार्बोकेटायन जो बनेगा CH2 पे बनेगा, प्राइमरी पे। लेकिन इसमें पॉसिबल है कि ये आपका यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग से क्या काम हो, एक कार्बोकेटायन किस पे आ जाए, टर्सरी पे आ जाए। तो प्रोडक्ट आपका देखिए ए ना बन करके आपका प्रोडक्ट अगर बात करें तो बनना चाहिए आपके हिसाब से CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड यहाँ से आपका CH2, यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल्स आ गया। एक प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन ये प्रोडक्ट आपका गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट की प्रोसेस पाया जा रहा है। तो देखिए रीअरेंजमेंट की प्रोसेस पाए जाने की वजह से इसमें आपको प्रोडक्ट कौन सा, किस टाइप का, तो देखिए यहाँ से लीविंग ग्रुप आपका अलग हुआ, और यहाँ से देखिए आपका क्या काम हुआ, हाइड्राइड जो था यहाँ का हाइड्राइड, इसमें यहाँ से शिफ्टिंग की। अब कार्बोकेटायन आपका सेकेंडरी पे ना बन करके किस पे बनेगा, सॉरी आपके टर्सरी पे बनेगा। तो आपका न्यूक्लियोफाइल्स अटैक किस पे करेगा, टर्सरी, अर्थात इस वाले कार्बन पे, किसके ऊपर, इस वाले कार्बन। तो देखिए यहाँ से आपका प्रोडक्ट जो बना वो बना आपका CH3 CH C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ से देखिए न्यूक्लियोफाइल्स आकर के अटैक किया, तो रीअरेंजमेंट के बाद आपका यही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। आइए देखते हैं कैसे रीअरेंजमेंट इसमें हो रहा। तो देखिए हमें पता है कि जो SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, वो आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप में था कि इसमें जो आपके सरफेस से अर्थात एल्किल हैलाइड होते थे वहां से लीविंग ग्रुप अलग होता था। लीविंग ग्रुप के अलग होने के बाद वहां पे क्या होता था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था। और ये आपका प्रोसेस किस तरीके से होता था, ये आपका प्रोसेस स्लो होता था। अगला आपका था कि जो आपके फर्स्ट स्टेप में बने हुए कार्बोकेटायंस हैं उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करता था, और न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करने के बाद क्या काम होता था, वहां से आपका प्रोडक्ट बनता था, और एक प्रोसेस आपका क्या होता था, फास्ट होता था। तो देखिए फर्स्ट स्टेप की बात की जाती है। फर्स्ट स्टेप में काम क्या होगा, यहाँ से आपका जो सरफेस है, सरफेस आपका क्या है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड आपका यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ से CH2 सिंगल बॉन्ड X, ये आपका क्या है, कोई सरफेस है, अर्थात कह सकते हैं एल्किल है। तो अगर फर्स्ट स्टेप में बात करते हैं तो यहाँ से आपका लीविंग ग्रुप अलग होगा। क्या अलग होगा, लीविंग ग्रुप, अर्थात आपका हैलाइड यहाँ से अलग हुआ। तो देखिए यहाँ से आपका लीविंग ग्रुप क्या हुआ, अलग हुआ। अब लीविंग ग्रुप अलग होने के बाद यहाँ से जो आपका बना कार्बोकेटायन वो आपका बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से आपका सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब देखिए इसमें क्या काम, यहाँ से जो आपका कार्बोकेटायन बन रहा है कितने डिग्री के कार्बन बन रहा है आपके, 1 डिग्री का, अर्थात कह सकते हैं प्राइमरी बन रहा है। तो इसमें देखिए रीअरेंजमेंट की प्रोसेस पाई जा रही है, अर्थात ये पॉसिबल है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट करें इस कार्बन से इसकी तरफ। तो आपका जो कार्बोकेटायन वो किसके ऊपर था, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर आ जाएगा, टर्सरी कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो देखिए रीअरेंजमेंट में आपका क्या काम होगा, यहाँ से आपका, तो यहाँ से लिखेंगे हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो रही है, किसकी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही है। तो देखिए हाइड्राइड शिफ्टिंग यहाँ से हो रही है, अर्थात हाइड्राइड इस कार्बन से निकल करके किस पे जाएगा, ये पहले से निकल करके दूसरे पे, अर्थात यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके किससे, पहले से दूसरे पे जा रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर पहले से निकल के दूसरे पे जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, तीसरे। तो देखिए जो हमारा कार्बोकेटायन बनेगा वो आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ से C सिंगल बॉन्ड यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस। अब जो आपका कार्बोकेटायन बना वो किस तरीके का है, ये आपका टर्सरी है। तो अब ये जो टर्सरी कार्बोकेटायन बना इसके ऊपर क्या अटैक करेगा, अब आपका न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा। क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा। ये जो आपकी फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन थी तो ये कैसी होगी, आपकी स्लो होगी। अब आइए हम देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या होगा। सेकेंड स्टेप है, तो देखिए जो फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकेटायन बना था कौन था, आपका CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ से आपका CH3 प्लस, ये तो कार्बोकेटायन बना था। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा,
न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा। देखिए यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स अटैक किया इस कार्बोकेटाइन के ऊपर, तो देखिए कार्बोकेटाइन के ऊपर आपका क्या काम हुआ, यहाँ से अटैक किया तो देखिए यहाँ से आपका प्रोडक्ट बना CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ से देखिए आपका न्यूक्लियोफाइल्स आकर के ऐड हुआ, तो ये आपका प्रोडक्ट बना। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, मैकेनिज्म दे दी जाती है कि आपके क्या काम होंगे। यहाँ से आपका जैसे ये दे दिया कि लिखिए इसकी देखिए यहाँ से जो आपका तीसरा इसका एविडेंस मिलता है, एविडेंस इन फेवर ऑफ क्वेश्चन और मैकेनिज्म का, जो तीसरा था आपका है रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था। तो देखिए पुनर्व्यवस्था में क्या काम होते हैं, यहाँ से जो आपके हाइड्राइड शिफ्टिंग के द्वारा यहाँ से अगर कार्बोकेटायन प्राइमरी पे कार्बन बन रहे हैं तो वहां से सेकेंडरी पर चले जाते हैं। तो देखिए इसमें काम क्या होगा रीअरेंजमेंट में, यहाँ से अगर किसी रिएक्शन की बात किया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से आपका CH सिंगल बॉन्ड आपका यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड आपका यहाँ से हो जाएगा Br। एक कोई आपकी रिएक्शन है या सब्सटेंस है एल्किल हैलाइड, तो देखिए इस सब्सटेंस के ऊपर आपका क्या काम कर रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल्स आकर के अटैक कर रहा है। अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स कोई आकर के अटैक कर रहा है, तो देखिए यहाँ से अटैक करने के बाद काम क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा तो यहाँ से आपका जो लिविंग ग्रुप है Br वो क्या काम होगा, अलग होगा। अलग होने के बाद उसके यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने के बाद क्या काम होगा, इस पे न्यूक्लियोफाइल्स आकर के ऐड होगा और यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ से जो आपकी रिएक्शन होगी वो आपकी होगी CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ से आपका हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए ये आपका प्रोडक्ट बना। अब आप कहेंगे कि प्रोडक्ट हमारा कुछ और बनना चाहिए था कि सर हमारा प्रोडक्ट ही बनना चाहिए था, तो देखिए जो आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए था CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ से आपका हो जाएगा CH2 और आपका न्यूक्लियोफाइल, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था। लेकिन ये आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें आपके रीअरेंजमेंट की प्रोसेस हो रही है, कि यहाँ से रीअरेंजमेंट की प्रोसेस होती है तो हमारा प्रोडक्ट ए ना बन करके हमारा प्रोडक्ट ए बनेगा। देखिए कैसे इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ से अगर बात करते हैं तो आपकी अगर SN1 मैकेनिज्म हो रही है तो ये आपके दो स्टेप में कंप्लीट होती है, एक आपकी फर्स्ट स्टेप होती है और दूसरी आपकी क्या होती है, सेकेंड स्टेप। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, आपका जो यहाँ से सब्सटेंस था, क्रियाधार था, वहां से लिविंग ग्रुप अलग होता था और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था। क्या होता था, वहां से लिविंग ग्रुप अलग हुआ सब्सटेंस से और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो। तो देखिए हमारा जो यहाँ से सब्सटेंस था वो था CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये आपका सब्सटेंस था। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट आपके फर्स्ट स्टेप होगा, वहां से जो सब्सटेंस था वहां से लिविंग ग्रुप आपका जो ब्रोमीन है वो आपका बाहर निकलेगा और यहाँ से बाहर निकलने के बाद कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और ये जो आपका प्रोसेस पूरा होता है किस तरीके से आपका होता है, यह प्रोसेस आपका स्लो होता है। तो देखिए यहाँ से जो आपका कार्बोकेटाइन बना वो आपका बना CH3 CH और यहाँ से आपका सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड यहाँ से आपका CH2+। अब देखिए यहाँ से जो फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री कार्बन पे बन रहा है, ये आपके प्राइमरी कार्बन पे बन रहा है। किस बन रहा है, प्राइमरी कार्बन पे बन रहा है। तो देखिए अगर ये पॉसिबल हो कि जिस कार्बन पे आपका कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाला कार्बन आपका टर्सरी कार्बन है,
सॉरी आपका टर्सरी कार्बन है, तो यहाँ से हम हाइड्राइड शिफ्टिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड का पुनर्व्यवस्था कराते हैं। तो देखिए हाइड्राइड शिफ्टिंग कराते हैं, तो यहाँ से जो आपका एक कार्बोकेटायन था वो प्राइमरी पे ना बढ़ करके अब टर्सरी कार्बन पे बढ़। तो देखिए यहाँ से आपका जो अगले स्टेप पे होगा तो आपका यही होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो देखिए यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद आपका क्या काम होगा? सपोज करते हैं हम इसे 1 मान लेते हैं, यहाँ से इसे 1 मान लिया गया और इसे 2 मान लिया, तो यहाँ से एक आपका हाइड्रोजन निकल करके दूसरे कार्बन के पास आएगा। किसके पास आएगा? आपका एक हाइड्रोजन निकल करके दूसरे कार्बन के पास आएगा। तो देखिए यहाँ से जो आपका बनेगा कार्बोकेटायन CH3 सिंगल बॉन्ड आपका C, यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस। अब देखिए जो कार्बोकेटायन यहाँ पे पहले बना था वो क्या किस तरीके का था? वो आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब लेकिन यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटायन बना वो आपका टर्सरी कार्बोकेटायन है। तो जो टर्सरी कार्बोकेटायन होता है वह HN1 मैकेनिज्म उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए अब हमारा हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद जो कार्बोकेटायन बना A, ना कि हमारा A बनेगा। अगर हम इसके साथ कर रहे हैं तो हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन क्या होगी? गलत होगी। तो इसके सेकेंड स्टेप को देखते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका जो सेकेंड स्टेप आपका यहाँ से होगा यही होगा कि हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद जो आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ था अब उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स क्या काम करेगा? अटैक करेगा। अब उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करके क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखिए यहाँ से सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा? सेकेंड स्टेप में ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड आपका C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH3। ये आपका कार्बोकेटायन बना था किसके बाद? हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद। यहाँ से देखिए हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद जो कार्बोकेटायन बना था उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स अब इसके ऊपर अटैक किया और ये आपकी प्रोसेस किस तरीके से होगी? ये आपकी प्रोसेस फास्ट होगी। तो देखिए ये प्रोसेस आपकी फास्ट हुई तो न्यूक्लियोफाइल्स अब किस कार्बन से आकर के जुड़ेगा? टर्सरी कार्बन से आकर के जुड़ेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ से आपका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और आपका यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स होगा। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो आपका किस कार्बन का बनेगा? टर्सरी कार्बन का, ना कि आपके यहाँ से प्राइमरी कार्बन वाले से आकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़े। यही था आपका हाइड्राइड शिफ्टिंग।